नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल जायसवाल और आप सभी का मैथमेटिक्स मेमोरी में हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नए सेशन के साथ आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं और सिंपल इंटरेस्ट का जो सवालों का सिलसिला चल रहा था उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ और नए सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सवालों को आगे बढ़ाते हैं और नए सेशन की शुरुआत करते हैं, कुछ नई चर्चाओं के साथ, नए सवालों के साथ, नई बातों के साथ। आइए देखते हैं आज का अपना पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, यदि 600 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपये का 2 वर्षों का साधारण ब्याज मिलकर 180 रुपये है तो ब्याज की दर क्या है। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो सवाल है पूरा वो दो खंडों से मिलकर एक तीसरा खंड यानी कि ब्याज बन रहा है। तो उन दो खंडों के ब्याज को जोड़कर यानी कि ये एक पहला खंड आपका ये हुआ और दूसरा खंड ये वाला मिल करके एक नए ब्याज, एक संयुक्त ब्याज के निर्माण की बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे करें क्या, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन भाग इसके कर लें, है ना, और तीनों का ही हमें क्या एसआई निकालना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट तीनों का ही हमें ज्ञात करना है। तो पहले सवाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पी की वैल्यू 600 रुपये, ठीक है, दूसरे में भी 600 रुपये, चूँकि ये देखिए आप मूलधन दोनों का ही सेम है। ठीक है, और इसको चूँकि इसको सॉल्व नहीं करना है, केवल इसका जो योग है वो हमें डायरेक्ट दिया जा रहा है, तो इन दोनों का योग हम 180 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो टी यहाँ पे पहले वाले के लिए 2 वर्ष दिया जा रहा है, ठीक है, और दूसरे वाले के लिए टी का मान, पहले वाले के लिए 4 वर्ष और दूसरे वाले के लिए 2 वर्ष। ठीक है, तो कह रहा है कि ब्याज की दर क्या है। अब सिंपल सी बात है कि ब्याज की दर दोनों में ही समान होंगी, तभी ऐसी चर्चाएं की जा रही। तो हम आर को सिंपल आर ही मान लेते हैं कि दो आर जो है एक मानक, हमने आर मान लिया तो आर की वैल्यू हमें निकालने में आसानी होगी। ठीक है, तो दोनों का ही हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो कि होता है पी आर टी बाई 100, पी इंटू आर इंटू टी अपान 100, इधर पी इंटू आर इंटू टी अपान 100, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, मान रखते हैं बारी बारी से 600 गुणे आर चूँकि हमें निकालना है और टी का मान 4 वर्ष बटे 100। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम दोनों को जोड़ें तो ये 180 के बराबर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है ब्याज और 600 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 180 रुपये हैं, तो 180 रुपये के बराबर हो जाएगा। और यहाँ भी पी की वैल्यू 600 इंटू आर इंटू टी की वैल्यू 2 वर्ष बटे 100। ठीक है, ये हुआ 180 रुपया। और सिंपल करते हैं इसको, ये हुआ 6 चौको 24 आर प्लस 6 दूनी 12 आर बराबर 180। ठीक है, सिंपल इसको हम लोग यहाँ ले आते हैं, 24 आर प्लस 12 आर बराबर 180, 24 और 12 हुआ 36 आर बराबर 180। आर की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो 9 चौके 36 और 9 दूनी 18, 4 से काटते हैं, 4 पंचे 20, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5% होगी ब्याज की दर, 5% होने वाली है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है, उसका मूलधन क्या है। ठीक है, तो हमें मूलधन की गणना करनी है। ठीक, अगर हम कहें कि 10% से 12%, यानी कि ये 10% और ये हुआ 12.5%। ठीक है, मतलब 10 से 12 की अगर हम बात करें तो 2.5% का इजाफा हुआ है। और यहाँ पे वार्षिक आय भी बढ़ रही है 1250 रुपये, मतलब कि जो पहले धन मिलता था, मान लीजिए यहाँ पे अगर x मिलता रहा होगा तो यहाँ पे x प्लस 1250 मिलने लगा होगा। ठीक है, तो इनका जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो 2.5% का होगा। ठीक है, तो 2.5% को हम 1250 के बराबर रख सकते हैं, है ना, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है,
आगे तो जो परसेंटेज लगता है, जो वार्षिक दर लगती है, वो चूँकि मूलधन पे लगता है, वो मूलधन पर ही परसेंटेज के रूप में लगता है, तो हम मूलधन को 100% कह सकते हैं अपने आप में, क्योंकि 100% मानकर ही तो हम उस पर गणना करते हैं कि अगर ये 100% तो इसका 10% वार्षिक ब्याज की दर से हम गणना करते हैं, या 20% या 30%, है ना, ऐसे ही तो गणना करते हैं। तो अगर हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगी, और वही हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन P। ठीक है, तो 1250 बटे 2.5% गुणे 100%। अब हम चाहें तो यहाँ से परसेंट को 100 में कन्वर्ट करें, या डायरेक्ट परसेंटेज को काट दें। ठीक है, तो ये हम इसको और सॉल्व करते हैं। 25 का नाम 25, 25 पंचे 125, तो ये हो जाएगा 500 गुणे 100 बराबर 50,000 रुपये। ठीक है, यानी कि जो हमारी P की वैल्यू हुई वो 50,000 रुपये प्राप्त हुई। 50,000। ठीक है, आप इसको सिंपल तरीके से भी हल कर सकते थे। कैसे? 10% वार्षिक ब्याज की दर से, है ना। एक देखिए यहाँ पे हम करते P इंटू आर की वैल्यू PRT/100 हम करते, और मानते कि यहाँ पे x रुपए की जो है आय हो रही है। चूँकि वार्षिक आय की बात कर रहे हैं, मतलब एक वर्ष की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे T की जो वैल्यू 1 रखते, R की वैल्यू 10%, और अगले स्टेप में क्या करते, देखिए यहाँ पे P इंटू R का मतलब 10% और T का मतलब 1, है ना, ये निकालते हैं हम, तो हो जाता है ये x बराबर P/10। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला जो स्टेप था 12.5% हो जाने पर, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, P इंटू, चूँकि 1 साल के लिए है, और 12.5 को हम लोग लिख सकते हैं 12 दूनी 24 1 25, 25 बटे 2, और टाइम है 1 साल का, बटे 100, और यहाँ पे हो जाता ये बराबर हो जाता x प्लस 1250 रुपये, है ना। और हम यहाँ पे x की वैल्यू रख के अगर सॉल्व करते, देखिए मैं आपको बताता हूँ, x की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रखते तो P, इसको सॉल्व करते हैं, 25 चौके 100, तो हो जाता P बटे 8, 4 दूनी 8 बराबर x प्लस 1250। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू हम अगर रखें तो P/8 बराबर P/10, यहाँ से हमने x की वैल्यू रखी प्लस 1250। ठीक है, अब इसको आपस में सॉल्व करते हैं हम लोग। 1250 बराबर P/8 माइनस P/10, तो 1250 बराबर 10P माइनस 8P बटे 80, है ना। 80 को इधर गुणा करते हैं, और 10 में से 8P जाएगा तो 2P बचेगा, तो 2 से सिंपली हम 80 को काटते हैं, 40, है ना, और 40 का गुणा 1250 से करते हैं, तो हम यहाँ पे P बराबर 1250 गुणे 40, 00, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एक 9, 4 1 5, तो यहाँ से भी हमें आंसर जो 50,000 मिला। अब ये था शॉर्ट फॉर्म। करना आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं बेसिक से अगर हम चलें, अपने फार्मूले से हम इस आंसर पर आएँ, तो आपका ये तरीका भी है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप ये फार्मूले से ही जाएं, ताकि आपको बेस क्लियर हो, अधिक से अधिक आप समय अपना बेस को दें। क्योंकि अभी आप चीज़ों को समझने में लगे हुए हैं, तो समझने के बाद अगर आप शॉर्ट को अपनाएंगे, समझने के बाद अगर किसी आप ट्रिक को अपनाएंगे, तो उसे भूलने का जो जोखिम है वो कम से कम रहेगा। तो ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है, राकेश ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। इससे उसे कुल 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि थी, है ना। आप सवाल को समझ गए होंगे कि कुछ धनराशि है, राकेश ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया, और तथा उसी के बराबर धनराशि, मतलब अगर धनराशि को हम P माने, है ना, कि तो दोनों ही जगह पे उसने P की धनराशि, एक समान धनराशि P मान लेते हैं कि उसी के बराबर धनराशि उसने कर्ज के रूप में दी। ठीक है, एक 9% पर और एक को 10% पर।
आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी, मतलब दोनों को उसने 2-2 वर्ष के लिए उधार दी। तो यहाँ पे जो टी हो जाएगा वो 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और आर हो जाएगा दर, और टी यहाँ पर भी 2 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इससे उसे कुल 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। अब इनसे और इनसे कुछ अलग अलग ब्याज प्राप्त होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों को अगर हम लोग जोड़ें तो कुल उसे 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाले हैं। मतलब इनका और इनका अगर हम ऐड करें तो वो बराबर होने वाला है 760 रुपये के, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि दी गई धनराशि, मतलब हमसे पी की गणना वो चाहता है कि पी क्या है। तो सॉल्व करें इसे हम लोग। ब्याज का, साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएं PRT/100 और PRT/100, ठीक है। पी तो सेम है, आर है 9% यहाँ पे, और समय है हमारा 2 वर्ष बटे 100। पी इंटू आर है 10%, समय है 2 वर्ष सेम है बटे 10, ठीक है। तो यहाँ से हम करें क्या, पी को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस 10 दूनी 20, क्योंकि हर समान है। तो ये हो जाएगा बाई 100 बराबर 760 रुपये, ठीक है। तो पी को एक तरफ रखते हैं और बाकी को उधर भेज देते हैं। 760 गुणे 100, और ये अंश में है 18 20 38 हो गया, हर में चला जाएगा। 38 दूना 76, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 गुणे 100 यानी कि 2000 रुपये, और यही हमारा मूलधन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में, साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 2240 रुपये बनती है और 5 वर्षों में 26 रुपये बनती है, तो रकम है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि साधारण ब्याज और उन पर लगने वाला ब्याज कैसा होता है। चूँकि मैंने आपको पहले भी समझाया है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये है, ठीक है, मूलधन 100 रुपये और 10% का अगर हम लोग ब्याज लगाते हैं तो पहले वर्ष में हमें इतना देना पड़ेगा। दूसरे वर्ष में जब हम प्रवेश करेंगे तो 10% इसका और ऐड होगा, यानी दूसरे वर्ष में हमें कुल मिलाकर 120 रुपये देना पड़ेगा। और जब हम तीसरे वर्ष में प्रवेश करेंगे तो हमें 130 रुपये देना पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे हम वर्षों पर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें 10-10 रुपये यानी 10% का जो ब्याज है वो केवल ब्याज के रूप में जुड़ता जाएगा आगे आगे, है ना। तो हम पहले वर्ष में 110 रुपये, दूसरे वर्ष में 120 रुपये, तीसरे वर्ष में 130 रुपये करते जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 2 वर्षों का 2 वर्षों में इतना बनती, 2 वर्षों का मूलधन, सॉरी मिश्रधन। अब ये मिश्रधन ही तो है, 1 2 3 वर्षों का मिश्रधन, ठीक है, मिश्रधन। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ कुछ रकम एक्स रही होगी, है ना, और जो भी वहाँ पे परसेंटेज रहा हो R% और R% ऐसा जुड़ेगा, है ना, ऐसा आप मानते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ दी गई है कि 2240 रुपये है, मतलब इसकी जो मूल्य है वो दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही 5 वर्ष का दिया गया है, 5 वर्षों का मिश्रधन x प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष, है ना। तो एक और ऐड होने वाला है यहाँ पे, 5वां वर्ष, 1 साल और 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल, ठीक है। इसका भी मान दिया गया है 2600 रुपये। अब आप अगर बताएं मुझे, अगर इससे और इसको हम मतलब बड़े वाले से छोटे वाले को घटाएं तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है x प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर से अगर हम x प्लस आर घटाएं, है ना, तो x और x r दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे बचेगा 3r बराबर 2600 माइनस 2240, जो कि घट के आने वाले हैं 360 रुपये, है ना।
मतलब हम कह सकते हैं कि 3 वर्षों का जो ब्याज है वो हमें 360 रुपये के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अगर हम 1 वर्ष का ब्याज निकालें, 1 वर्ष का ब्याज निकालें, यहाँ पे अगर हम लोग SI करें, आर की जगह पे SI, ठीक है, तो अगर हम लोग SI करें यहाँ पे तो 3 वर्ष का SI है 360 रुपये। अगर 1 वर्ष का SI हम लोग निकालें 1 SI, तो ये हो जाएगा 360/3, ठीक है, 120 रुपये। ठीक है, तो मतलब हर वर्ष 120 रुपये ब्याज के रूप में लग रहे हैं। हमसे पूछा जा रहा है मूलधन, रकम का मतलब हुआ मूलधन। ठीक है, तो 2 वर्षों में से अगर हम 2 वर्ष का ब्याज हटा दें तो हमें मूलधन की प्राप्ति होने वाली है, या हम 5 वर्ष के मिश्र धन में 5 वर्ष का ब्याज घटा दें तो भी हमें जो मूलधन है उसकी गणना हमें हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं ऐसा ही। तो 120 ना, 2 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 2240 रुपये है, और इसमें हम 120 का 2 गुना यानी कि 2 गुणे 120 यानी 240 रुपये अगर हम घटा दें तो ये हो जाएगा 2000 रुपये हमें मूलधन के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। हो सकता है कुछ को लग रहा हो कि क्या बताया गया है ये भाई, तो मैंने समझाने के लिए बताया कि अगर यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज होता तो कुछ आंकड़े, कुछ तथ्य कुछ अलग ही होते, लेकिन यहाँ पे चूँकि हर वर्ष केवल ब्याज की गणना होती है, हर वर्ष केवल ब्याज ही बढ़ता है, तो मैंने आपको ब्याज को घटाकर, मूलधन को घटाकर वहाँ से कुछ अच्छा, कुछ बेहतर बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपको आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं ऐसा ही कुछ अपना अगला सवाल। तो ऐसा ही मिलता जुलता सवाल हमारा है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल से समझाता हूँ। देखिए, जैसे अगर हम 5 वर्ष की बात करें तो 5 वर्ष में पहले वर्ष हमें क्या देना पड़ेगा। जब 1 साल अगर हमने किसी से कर्ज लिया है तो ब्याज प्लस पहले वर्ष का ब्याज देना पड़ेगा, है ना। और फिर इसी तरह जब दूसरा वर्ष गुजरेगा तो हमें फिर से ब्याज, तीसरे वर्ष में फिर से ब्याज, चौथे वर्ष में फिर से ब्याज, और 5वें वर्ष में फिर से ब्याज हमें देना पड़ेगा। ठीक है, परसेंटेज जो भी कुछ हो तो उसी दर से, उसी परसेंटेज पर हमें ब्याज हर साल देना पड़ेगा। और मूलधन क्योंकि उतना ही है तो उस पर कुछ हम बात नहीं करने वाले। मूलधन के साथ ब्याज देना, अगर हम पहले वर्ष का देते हैं तो मूलधन प्लस SI, दूसरे वर्ष में जाते हैं तो फिर उतना ही ब्याज लगेगा, तीसरे वर्ष में फिर उतना ही, चौथे वर्ष में फिर उतना ही, और 5वें वर्ष में फिर उतना ही लगने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग 7 वर्ष की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, अगर हम घटाते हैं तो ये 2 SI हमारे पास मिलने वाला है। ठीक है, तो वैसे ही अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, डायरेक्ट बताऊँ तो 7 वर्ष का मिश्र धन और 5 वर्ष का मिश्र धन, 7 वर्ष का है 568 रुपये और 5 वर्ष का 520 रुपये। घटाते हैं अगर दोनों को तो ये 7 में से 2 जाएगा 2 वर्ष का। ठीक है, तो 2 वर्ष का ये मूलधन बचने वाला है, ब्याज। ये हो जाएगा 8 और 4 48 रुपये। ठीक है, तो 2 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से हम लोग निकालें, ₹24। ठीक है, तो अब हम 5 वर्ष का ब्याज निकालकर अगर हम 5 वर्ष के मिश्र धन से घटाएं तो हमें मूलधन की प्राप्ति होने वाली है ना। तो हम करें 24 गुणे 5, 120 रुपये, और 5 वर्ष का जो मिश्र धन है 520 रुपये, उसमें से अगर हम घटाएं 120 तो हमें 400 रुपये प्राप्त होने वाले हैं, जो कि हमारा मूलधन होगा। ठीक है, तो इतना सब बताने का मतलब एक ही बनता है कि आपको समझ में आ जाए कि ये चीज़ें होती कैसे हैं, कैसे काम करती हैं, है ना। अभी मैं आगे आपको चक्रवृद्धि ब्याज में भी सब चीज़ें बताने वाला हूँ, वहाँ कुछ कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज रखते हैं यहीं तक, कल फिर से बात होगी, और मुझे लगता है कल का सेशन लास्ट सेशन हो सिंपल इंटरेस्ट का,
तो कल की आखिरी चर्चा के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर, चक्रवृद्धि ब्याज की ओर। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपनी लाइफ को बेहतरीन ढंग से एंजॉय करते रहें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।